हम क्लास 10th की त्रिकोणमिति कर रहे थे। हमने इससे पहले वीडियो में 1 से लेके 4 क्वेश्चन और कुछ इससे रिलेटेड फार्मूले देखे थे। तो हम आज की वीडियो में 5 से लेके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, मतलब 11 क्वेश्चन है। 5 से लेके 11 तक हमें करना है। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, 5th क्वेश्चन में क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने कौन कौन से अनुपात पढ़े थे? साइन थीटा ए पढ़ा था। लेकिन देखो यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा की बात करते हैं। यहाँ पे थीटा क्या है? एक कोण ही तो है ना। यहाँ पे जो ए लिखते हैं वो क्या होता है? कोण होता है। तो हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया थीटा तो हम थीटा लिखते हैं वैसे। तो हमने कौन कौन से अनुपात पढ़े थे? साइन थीटा पढ़ा था, कॉस थीटा पढ़ा था, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, ये ऐसे कोसेक थीटा। ठीक, देखो इसमें इसकी वैल्यू तो हमें दी है पहले से। क्या दी है? 13/12। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है और अन्य सभी बताने, मतलब आपको इसकी वैल्यू इसकी ये सारे बताने हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाएंगे? पहले हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक हो गया। समकोण त्रिभुज में अब थीटा की बात चल रही है तो यहाँ पे थीटा मैंने बोला था हमेशा जो भी एंगल यहाँ पे लिखा रहेगा वो आधार के साथ होना चाहिए। तो ये नीचे वाला आधार होता है और ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है, तो ये थीटा हो गया। अब हमें ABC लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने थीटा लिख दिया। तो अच्छा हाँ, हमने एक बॉक्स बना के तुम्हें बताया था। क्या एक बॉक्स बनाया था ना हमने? लाला आम लाया खाते खाते आया वाला, याद हो गया होगा। तो क्या है? लाला आम लाया खाते खाते आया। यहाँ पे साइन लिखते थे, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कॉसेक। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? सेक। सेक किधर है? इधर है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे। नीचे से ऊपर मतलब क्या होगा? सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। इसे हम क्या बोलते थे? कर्ण। ये कर्ण हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो देखो यहाँ पे दिया हमें सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो सेक थीटा क्या होता है यहाँ पे? तो कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार, तो यहाँ पे लिख दो कर्ण बट्टे आधार होता है। ठीक है, तो कर्ण कितना है? 13, लिख दो 13। ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये लंब है, आधार है। तो एक कर्ण हो गया और आधार क्या होता है? 12। तो हमें क्या निकालना होगा? लंब निकालना होगा। तो लंब निकालते हैं। तो निकालो लंब। क्या होता है? लंब निकालने के लिए क्या करेंगे? लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। मैं लिख दे रहा हूँ अभी फॉर्मूला, वैसे उम्मीद है आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस ये क्या है? आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि कर्ण बड़ी साइड होती है तो माइनस कर देंगे इसमें। तो अब क्या लिखेंगे? कर्ण कितना है? 13 है, 13 का स्क्वायर करो, माइनस आधार कितना है? 12 का स्क्वायर। बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 12 का 144, याद कर लेना इनको। तो 169, 169 में से 144 घटाएंगे कितना आएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आएगा ये? 5। तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई, हमारा जो लंब है वो आ गया 5। तो अब देखते हैं, लंब निकल गया 5। इसके बाद अब क्या निकालना है? हमें निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सबकी वैल्यू निकालनी है। तो निकालो। तो हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण। थीटा है तो इसी बेस आधार के साथ ही है थीटा। ठीक है, तो लंब क्या है इसमें? 5। लंब 5 हो गया। कर्ण कितना है? 13। तो ये आंसर हो गया इसका, साइन थीटा की वैल्यू होगी। अब ऐसे कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? ऊपर से नीचे इधर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है इधर? 12 और इधर कर्ण क्या है? 13। तो आंसर हो गया ये। उसके बाद टेन निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है? यहाँ देखो लंब बट्टे आधार, तो इधर टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार हुआ। तो लंब कितने हैं? लंब बट्टे आधार। लंब कितना है इधर? इधर 5 है और आधार कितना है? 12। तो ये हो गया इसका आंसर। अब
अब लास्ट नहीं, अभी 2 बचे हैं, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो बताओ, देखो मैंने बोला था जो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा होता है, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर जाना है, आधार बट्टे लंब, तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है, देखो आधार है 12 और लंब 12 और लंब कितना है 5, तो आधार है 12, लंब कितना है 5। ठीक है, अब देखो आगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब, ऊपर को ले जाएंगे ना, नीचे है कॉसेक थीटा, तो कर्ण बट्टे लंब। तो कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना है इधर 13 है और लंब कितना है 5, तो ये हो जाएगा 13/5 आंसर। तो हमने सारी वैल्यू निकाल दी। कौन कौन सी पूछी थी हमसे, एक पूछी थी साइन की वैल्यू, एक्स्ट्रा पूछी थी ना, सेक दिया हुआ था, बाकी अन्य पूछे थे, तो मतलब हमने बाकी कितने बचे, टोटल होते हैं 6, तो बाकी ये तो पहले से दिया हुआ था, तो हमने 5 के बाद निकाल दिए। ये साइन हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंदी है, समझने की कोशिश करना। चलो मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। देखो एक हमें क्या दिया है, पहले तो दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 छोटे हों, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दर्शाइए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो क्या दिया है हमें, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। ठीक है, तो पहले एक ट्रायंगल बना लो, समकोण त्रिभुज, नहीं इसमें समकोण मत बनाओ, इसमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ कि जिसमें 2 समकोण बन जाए एक साथ। ठीक है, इस वाले को ए इधर लिख दो, बी इधर लिख दो, यहाँ पे डी लिख दो, इधर सी लिख दो। ठीक है, अब देखो हमें क्या गिवन था, ये गिवन था, प्रूफ दिखाना क्या है, मतलब उसे बोलते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जैसे हम त्रिभुज वाले चैप्टर पढ़ते थे ना 9th में, वहाँ पे ऐसा लिखते थे, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखनी है। क्या, कोण ए बराबर कोण बी, हमें ये सिद्ध करना है। तो जो दिया है उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है हमें, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, यहाँ पे कॉस होता है तो आधार बट्टे कर्ण होता है। तो देखो कॉस ए इस वाले त्रिभुज में है, तो इस वाले त्रिभुज को देखो, बस इसको 90 मान लो, तो इस वाले त्रिभुज को देखो, इस वाले को, तो इसमें कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार क्या है इसमें ए डी, तो लिख दो ए डी, और आधार बट्टे कर्ण, कर्ण कितना है ए सी, बराबर कॉस बी इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसमें क्या है, कॉस बी इधर है, तो इसमें क्या होगा, आधार क्या होगा इसका बी डी, तो इसका आधार हो गया बी डी, और इसका कर्ण क्या हो गया, ये इसकी कर्ण होगी बी सी। ठीक है, अब एक काम करो, इस ए सी को इधर भेज दो और बी डी को इसके नीचे ले लो, तो ए डी बराबर आ जाएगा बी डी बराबर ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, इसको मान लो के मान लिया हमने, माना। ठीक है, अगर के मानते हैं तो ये वाला इसके बराबर है और ये इस के बराबर है, मतलब ये भी इसके बराबर होगा, तो आप लिख लो, तो ए डी बराबर क्या आया, बी डी बराबर आ गया हमारा के, तो इसको अगर इधर भेजेंगे तो यह आ जाएगा ए डी बराबर के बी डी। इसको इसको समीकरण 1 ले लो। अब दूसरा, इसको हमने इसके बराबर लिया, तो ये भी तो इसके बराबर होगा, ए सी अपॉन बी सी बराबर के, तो ये भी ले लो, ए सी अपॉन बी सी बराबर के, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, के बी सी। इसको इक्वेशन 2 ले लो। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में देखते हैं, एक बार इस ट्रायंगल को देखते हैं। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए सी डी ले लो इसको, दूसरे का नाम बी सी डी ले लो, ये बी हो गया, ए सी डी, बी सी डी। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों को लेते हैं। ठीक है, इस दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमें। कौन सा वाला प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो इस वाले त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है, ये वाली, ये दोनों में कॉमन है, तो हम लंब को लेते हैं, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे लेंगे, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर बट्टे आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे दिखते हैं त्रिभुज
त्रिभुज, मैं एक बार इसको यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका बन रहा था ऐसा, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है और ये ए बी, ये डी और ये सी। तो एक बार देखते हैं त्रिभुज ए सी डी में, ये वाले त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज बी सी डी से क्या, इससे ले लो, जो सी डी होगा, सी डी का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ये सी डी है ना, सी डी का स्क्वायर, ये लंब है, लंब का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर ऋण आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर होगा ना, ये ए सी का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ए डी का स्क्वायर। इसको समीकरण 3 मान लो, क्योंकि हमने 1 2 ऊपर मान लिया, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखो इस त्रिभुज की बात तो कर ली, अब ये वाली तो हो गया, इसका ये आ गया, अब त्रिभुज इस वाले की बात करते हैं। तो इस वाले से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा सी डी जो लंब है, मतलब सी डी का स्क्वायर बराबर ये कर्ण हो गया इसका, बी सी का स्क्वायर माइनस ये आधार बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ठीक है, बी डी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ये हमारी 3 है, वो पहली और दूसरी हो गई। तो इन दोनों में देखो ये इक्वेशन सी डी स्क्वायर बराबर ये है, ये भी सी डी स्क्वायर बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगी। तो लिख लो ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए डी बराबर क्या है, के बी डी है, तो यहाँ पे ए डी की जगह हम के बी डी रख देंगे, और ए सी बराबर क्या है, के बी सी है, तो ए सी जगह के बी सी रख देंगे। तो रखो ए डी की जगह कितना है, यहाँ पे ए सी की जगह कितना है, यहाँ पे देखो ए सी बराबर है के बी सी, तो के बी सी का स्क्वायर स्मॉल के है, माइनस ए डी का स्क्वायर क्या है, ए डी की जगह कितना है, के बी डी, तो के बी डी का स्क्वायर बराबर इधर वाले को ऐसे रहने दो, ठीक है। यहाँ से के स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर बी सी का स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बी डी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो के कॉमन आ जाएगा दोनों में से, के स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो दोनों ये देखो सेम है ना, दोनों ये दोनों सेम है, इधर वाला और इधर वाला, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 1, तो यह जाएगा के बराबर, इसको यहाँ लिख देता हूँ, के बराबर क्या जाएगा, के स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर 1 आ जाएगा। तो के बराबर 1 आ गया, इस के को हम इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, के का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो के का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, क्यों रख रहे हैं पता चलेगा, रखने पर इसमें रखो तो क्या जाएगा, ए सी बराबर 1 इंटू 1, ये देखो के की जगह 1 रख रहा हूँ मैं, इस के की जगह पे 1, तो 1 बी सी, तो 1 बी सी, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 बी सी, तो ए सी बराबर क्या जाएगा, बी सी। तो हमें पता है देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई, इसका मतलब इसके सामने वाला कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा, जो हमने 9th में पढ़ा है। तो कोण ए बराबर कोण बी हो जाएंगे, क्यों, बराबर यहाँ पे लिख लेना, नीचे लिख दे रहा हूँ, बराबर अपनी बुक में कॉपी में लिख लेना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमने यही प्रूव करना था, तो यही आंसर हो गया आपका, यही तो सिद्ध करना था ना, क्या, कोण ए बराबर कोण बी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको। तो आप 7th क्वेश्चन जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो पहले त्रिभुज बनाने का काम है, क्योंकि थीटा की बात चल रही है।
ये हो गया हमारा त्रिभुज, यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, ये आपका समकोण हो गया। तो पहले हम ये फिर से बॉक्स बना लेते हैं। लाला आम लाया, खाते खाते आया। तो यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टेन होता है, यहाँ पे हमें कॉट की ज़रूरत है तो कॉट, ठीक है, और कुछ की ज़रूरत नहीं, कॉट की। तो कॉट क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हमको कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे लंब, तो आधार क्या है इसमें 7, इधर आधार 7 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, लंब 8 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण। तो निकालो कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडरूट लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 64, 7 का और 50 हो गया। तो टोटल कितना आ जाएगा, जोड़ो इसको, टोटल आ गया ये 113। तो 113 किसी का वर्गमूल नहीं होता, तो 113 को 113 ले देंगे, तो उसका कर्ण आ गया हमारे पास 113। तो हमें क्वेश्चन बनाना है, पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, देखो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो आप, जैसे अभी बताता हूँ क्या करना है। साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। और दूसरा ये बताना है, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा अभी। तो देखते हैं अभी क्या करना है। देखो, या तो ऐसा करो, साइन थीटा की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है 8, कर्ण क्या है इतना, और वैल्यू रख दो, फिर सॉल्व करो। या तो एक फार्मूला लगा लो, देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला, देखो ए स्क्वायर, उल्टा लिख देता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा था ना। तो वही लगाना, देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसको ए की तरह ट्रीट करो, ए की तरह देखो इसको, एक 1 की जगह पे, ए की जगह पे 1 हो गया और बी की जगह पे साइन थीटा हो गया। तो ए प्लस बी, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यह आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है साइन थीटा का स्क्वायर, अपॉन नीचे वाला क्या है कॉस थीटा, तो ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया और कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन थीटा अंदर चला जाता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलो बताओ, यहाँ पे निकाल लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी इस वाले त्रिभुज से। देखो साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 8, कर्ण कितना है इतना है, कितना है कर्ण रूट 113। और ऐसी कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है रूट 113, तो 113 हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रख दो, इस वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे क्या आएगा बताओ, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर भी है तो इसका स्क्वायर कर लो। देखो इसका स्क्वायर यहाँ पे कर देता हूँ मैं, इसका स्क्वायर निकालना है, अगर इसका भी स्क्वायर निकालना है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। और जब किसी का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इसका मतलब ये 113 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ भी स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा और 50, और अंडरूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113, ठीक है, अंडरूट से स्क्वायर कट जाता है ये, तो 113 आ गया। तो यहाँ पे लिख दो, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी क्या 64/113, 64/113 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, तो -1 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये निकाली है क्या 49/113, ठीक है। तो बनाओ, तो इसका लॉस ले लो, ये इधर चला जाएगा तो 113 लॉस हो जाएगा, ये इधर इंटू हो जाएगा 1 के साथ, तो 113 में से 101 से गुणा करेंगे तो 113 आ जाएगा, -64 बट्टे पूरे का बट्टे ये वाला बट्टे, तो ये इसका इधर चला जाएगा, फिर से वही लॉस हो लिया तो इसका कितना आएगा 113 आएगा, और इसका गुणा 1 में हो जाए तो 113 माइनस 49, 113 से ये कट जाएगा और इन दोनों को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा
ठीक कर रहे हैं ना। हाँ, इसका करो, इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा 49 बट्टे इसमें से इसको करोगे तो आ जाएगा 64। ठीक है, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और 10 में 4 64। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहले वाले का आंसर तो हमने निकाल दिया, थोड़ा लेंथ जगह कम होगी इसमें, कोई बात नहीं। चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ये तो सेकंड तो ईजी है इसका। देखो कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बताओ। कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8, 7/8 है ना। तो स्क्वायर है तो इसका मतलब 7/8 का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा 49/8 64 हो गया आंसर। ये तो इजी था। तो ये थोड़ा लेंदी है, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं या मैंने बता दिया डायरेक्ट भी वैल्यू रख दो। ये डायरेक्ट ये वाली वैल्यू 8/√13 भी रख दोगे, बट ये थोड़ा ये जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी तुम्हारे लिए, टफ हो जाएगी थोड़ा बहुत, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे लिखा है 3 cot A बराबर 4 और जांच कीजिए, मतलब सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो कर लेते हैं, पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेना, इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, फिर इसमें रख के वैल्यू सॉल्व कर लेना, दोनों बराबर आनी चाहिए। आ रही तो सिद्ध क्या कहते हैं सही है, इक्वल है, वरना नहीं है। ठीक है, तो देखो फिर से ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, पेन बदल देता हूँ क्योंकि फिर वो जैसा हो जाएगा। ठीक, तो देखो क्या आएगा, ये आपका हो गया कोण ए। मैंने बोला था आधार के साथ होना चाहिए, तो कोण ए इधर आना चाहिए। इसको कुछ भी ले लो फिर BC। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, फिर से वही चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी और बार बार करवा रहा हूँ कि आदत हो जाए तुम्हें करने की। लाला आम लाया खाते खाते आया, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट। और कुछ ज़रूरत है क्या, नहीं, कॉट की होगी। तो यहाँ पे क्या दिया हमें 3, सॉल्यूशन है इसका 3 cot A = 4। तो यहाँ पे cot A = ये 3 नीचे चला जाएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन में बताया था मैंने ऐसे ही, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो cot A, cot बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब, तो ये होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार को मैं लिखता हूँ A और लंब को लिखते हैं L। ठीक है, ये हम लिख रहे हैं, बुक में कहीं नहीं है ऐसा, तो आप लिख सकते हो एग्जाम में, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार ऐसा लिख देना आधार बट्टे लंब लिख सकते हैं, लिख लेना एक बार। ठीक है, तो करो, ये आधार बट्टे लंब, आधार कितने हैं 4, लंब कितने हैं 3, आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर, कर्ण निकालना है तो इसका मतलब जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, इसको अनरूट करेंगे तो आ जाएगा 25, जोड़ेंगे तो अब रूट करेंगे, वर्गमूल कितना होता है 25 इसका होता है 5 का। तो हमने कर्ण निकाल लिया 5। अब हमसे क्या पूछा है, इसकी ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है पूछा है। तो एक काम करो, तो अलग अलग सॉल्व कर लो, पहले वैल्यू निकालो। चलो पहले 10 की वैल्यू निकालो। तो 10A क्या होगा बताओ, 10 होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार। तो 10 की वैल्यू कितनी निकली हमसे, लंब क्या है इधर 3 है तो 3 ले लिया, आधार कितना है, आधार बताओ कितना है 4 हो गया। तो 10 की वैल्यू निकाल ली। और किसकी पूछा है, कॉस की पूछा है, साइन की पूछा है, तो कॉस भी निकाल लो। तो कॉस ए बराबर क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है, आधार है इसमें 4 और कर्ण कितना है 5। ठीक है, अब लास्ट क्या है 10 पूछा है, सॉरी कॉस निकाल दिया हमने, साइन निकालना है, साइन निकाल लो। यहाँ पे निकाल के अलग से रख देंगे क्योंकि कैलकुलेशन पे इजी हो जाएगा। तो साइन के लिए क्या होगा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण लिख रहे हैं, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है, कर्ण है 5। चलो फिर आप क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें तो स्पेस ही कम हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं। तो देखो ये है 1 क्वेश्चन, किसे सिद्ध करना है 1 - 10 स्क्वायर A/1 + 10 स्क्वायर A बराबर या जाएगा कॉस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A, इसको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 1 हो गया माइनस 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू 3/4 है इधर, 3/4 का स्क्वायर
क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, अपॉन, तो 1 प्लस फिर से 10 है तो 3/4 का स्क्वायर, ठीक, बराबर यहाँ पे कितना है, कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, यह आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, अपॉन 1 प्लस यहाँ से भी करो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो, तो 16 का इधर ले लेंगे और इधर वाला क्या बनेगा, ये वाला 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9/25, तो यहाँ से एलसीएम ले लो, ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 16 लॉस हो गया, 16 का इधर गुणा हो जाएगा, 16 एकम 16 माइनस 9, ऐसे ही नीचे में भी 16 एकम 16 माइनस 9, 16 एलसीएम हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, ये प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस लिखा है ना, बराबर यहाँ से 25 लॉस हो जाएगा और यहाँ से 16 माइनस 9, क्योंकि दोनों में 25 है तो 25 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी 9 में से यह आ जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 बराबर 16 में से 9 गया कितना आएगा 7 आ जाएगा, 7/25, और यहाँ भी 16 में से 9 घटेंगे, 7/25 बराबर, तो क्या आ गया बराबर आ गया, तो हाँ यस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, हाँ या नहीं चेक करना था ना, तो हाँ हो गया, तो इक्वल है ये, ठीक है। 9th क्वेश्चन, 9th में क्या बोला है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ये और ये। तो चलो करते हैं, तो एक त्रिभुज बनाओ पहले तो, और उसका कोण B समकोण है और यहाँ पे A दिया है तो A आधार पे होना चाहिए, तो ले लिया हमने, और tan बराबर, चलो ये आपका हो गया साइन कॉस tan, यही होता है और किसी ज़रूरत है इसमें नहीं, बस तो कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या गिवन है, क्या दिया है हमें, tan A बराबर 1/√3, तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है सर, लंब हो गया इसमें 1 और आधार कितना है √3, तो पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कर्ण निकाल लो, कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, वर्गमूल लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हो गया, लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा 3, तो आ जाएगा 4 का मतलब 2 आंसर आ गया, तो इसका कर्ण हो गया 2। चलो अभी अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करने से पहले देखो, इसमें हमें A भी दिया है और C भी दिया है, तो C दिया है तो इसमें तो C ऊपर होगा, है ना, तो इस पिक्चर को हमें घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमा दो, यहाँ से इसको उठाओ, इस वाली भुजा को या आधार को लंब बना दो, तो मतलब ये ऐसा बन गई, अब ये जो लंब वाली भुजा है ये आधार बन जाएगी, ऐसा पिक्चर बन जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा, तो C आधार के साथ आ जाएगा, तो ये भुजा 1 है और ये √3 हो जाएगा और कर्ण तो 2 ही रहेगा। तो करो, हमें दिया है साइन, हमें पूछा है साइन A cos C प्लस cos A साइन C की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बताओ साइन A क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें A पूछा है, A मतलब इस पिक्चर की बात कर रहा है 1 वाले की, ये 2 वाला पिक्चर है, तो A मतलब ये वाले पिक्चर में बताओ, तो A वाला है तो लंब बट्टे कर्ण, तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है इसमें ये 1 अपॉन कर्ण कितना है 2 है, कर्ण इसमें 2 है ना, तो 2 हो गया, इनटू इसके बीच में गुणा होता है, ये गुणा छिपा है इसके बीच में, इसके बीच में गुणा, तो कॉस C का मतलब कौन सा पिक्चर देखेंगे, पिक्चर 2 वाला देखेंगे, ये वाला, तो C इसमें इसके आधार के साथ है तो इसमें देखेंगे, तो कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, इसका आधार क्या है 1 और कर्ण कितना है 2, तो 1/2 प्लस, अब देखना है कॉस A का मतलब पिक्चर 1 मतलब त्रिभुज पहला वाला देखना है, तो पहले वाले को देखो, कॉस A क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है इधर
√3 और कर्ण कितना है 2 है तो 2 ले लो इनटू गुणा मतलब साइन सी का मतलब ये वाला पिक्चर दिया है, सेकेंड वाले त्रिभुज को देखना है। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब है इसमें √3, √3 है, कर्ण कितना है 2, तो √3/2, ठीक है ना। तो एक सीरीज गुणा तो सीधे हो जाता है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। जब रूट को दोनों सेम हो तो गुणा करते तो रूट हट जाता है, तो √3 को 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 लॉस हो गया इसका, और ये जाएगा 1 + 3, तो 1 + 3 कितना आ जाएगा 4/4 बराबर 1 आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलो इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका दूसरा सेकंड पार्ट क्या है, cos C माइनस sin A sin C। तो इसका दूसरा पार्ट है cos C माइनस sin A sin C। तो देखो cos A का मतलब त्रिभुज पहला वाला देखना है हमने, तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार कितना है इसमें, इस वाले पिक्चर में आधार है √3 और कर्ण कितना है, कर्ण 2 है, इनटू इसके बीच में गुणा है ना cos C का मतलब ये वाला, इसमें क्या है आधार है 1, कर्ण कितना है 2, तो 1/2 माइनस फिर साइन A का मतलब ये वाले पिक्चर की बात कर रहे हैं, साइन A मतलब लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 1, तो लंब 1 हो गया और कर्ण कितना हो गया, कर्ण बराबर 2 हो गया। अब साइन C का मतलब दूसरा वाला पिक्चर, इस वाले पिक्चर की बात कर रहे हैं, तो इस पर C है साइन C, साइन मतलब होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है √3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, √3 से 1 को इंटू करेंगे तो √3 आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 1 से किसी को भी गुणा करो तो वही आ जाएगा, √3 बन जाए √3, ठीक है, और 2 दूना 4। कभी कभी वंजा हो जा रहा है टेबल वाली तो एडजस्ट कर लेना। तो ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे मतलब कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया, ठीक। तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया। अब 10th क्वेश्चन करते हैं, और इस चैप्टर का ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है तो ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। तो देखो त्रिभुज PQR, तो PQR त्रिभुज बना लो पहले, उसमें बोला है Q समकोण है, तो Q समकोण बना लो। उसके बाद क्या बोला है, साइन P cos P और tan P बताना है, ये तो जो भी दिए देखते हैं, फिर P बताना है, इसका मतलब P नीचे होना चाहिए वरना पिक्चर को घुमाना पड़ेगा, तो इससे पहले P नीचे ही लिख दो। तो अब देखो क्या दिया हमें, दिया है पहले दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक काम करो, मान लो, माना या बिना माने भी कर सकते हो, चलो छोड़ो बिना माने कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा करो QR को यहीं छोड़ दो और PR को उधर ले लो, तो 25 माइनस PR हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है हमको, PQ दे रखा है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखो इसको इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, त्रिभुज ये R होना चाहिए ना, PQR में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है PR, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण है PR, तो PR का स्क्वायर हो गया, PR का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब है QR का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है PQ का स्क्वायर। तो देखो PQ की जगह पे कितना है 5, QR की जगह पे कितना है 25 माइनस PR, और PR को PR ही रहने दो, PR का स्क्वायर बराबर QR की जगह है 25 माइनस PR, तो QR की जगह रखेंगे 25 माइनस PR, और देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी पूरे का होल स्क्वायर, प्लस PQ की जगह है 5, तो 5 का स्क्वायर। अभी आ जाएगा PR का स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो लिखो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होगा, ए मतलब यहाँ पे 25 है तो 25 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस होता है प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 25 है 2a और बी की जगह क्या है पी आर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर पी आर हो गया बराबर, और इसको 25 का स्क्वायर 625 होता है प्लस पी आर का स्क्वायर फिर से लिख दो माइनस 25 दूना 50 हो जाएगा 50 पी आर माइनस सॉरी प्लस 25। अब देखो ये यहाँ पे प्लस का है, इसके जिसके आगे कुछ नहीं उसका प्लस होता है ना, तो प्लस और बराबर है बीच में, तो इधर भी प्लस का पी आर है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0 और ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा माइनस का 50 पी आर, ये हो जाएगा प्लस 25। चलो इन दोनों को जोड़ दो इधर, तो 0 बराबर आ जाएगा 125 में से 25 जोड़ेंगे 625 में से 25 जोड़ेंगे 650 माइनस 50 पी आर। तो इस वाले को इधर लेके जाओ, किसको, इसको इधर लेके जाओ, माइनस पी आर को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस पी आर, और 0 में जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा फिर से, तो 650 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास पी आर बराबर क्या निकलेगा, पी आर बराबर 650 अपॉन नीचे 50, ये 50 नीचे चला जाएगा ना, 0 से 0 कट गया, 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 13 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। तो क्या 13 निकला, देखो हमने निकाल दिया 13, पी आर बराबर आ गया हमारा 13। तो देखो यहाँ पे पी आर बराबर आया 13, तो 25 क्यू आर निकल जाएगा, यहाँ पे रख देंगे ना 13, तो 25 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा 12। तो हमारे पास पी क्यू पहले से पता था हमें 5 है, ठीक, और पी आर हमने निकाला था, ये इसकी वैल्यू सॉरी क्यू आर की वैल्यू निकाली थी 12, यहीं पे लिख दी मैंने 12 ये, ठीक है। और उसके बाद पी आर हमने निकाल दिया नीचे 13, तो हमने पी आर कितना निकाला है 13, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है साइन पी कॉस पी और टेन पी का नाम मान बताना है, तो यहीं पे बता देता हूँ। तो साइन पी बराबर, साइन क्या होता है फिर से देखो, लम बट्टे कर्ण होता है ना, लाला आम लाया खाते खाते आया, ठीक है। तो देखो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टेन होता है, तो साइन हो गया लंब बट्टे कर्ण, तो इसमें लंब कितना है बताओ, लंब है 12, तो 12, कर्ण कितना है, कर्ण है 13, ठीक हो गया। तो देखो अब देखो कॉस थीटा सॉरी कॉस पी, यहाँ पे थीटा नहीं है पी है, तो कॉस पी बराबर क्या होगा, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें 5 है, आधार बट्टे कर्ण, आधार है 5, कर्ण कितना है, कर्ण है 13, ठीक है। और अब 10 निकालना है, तो 10 की वैल्यू कहाँ निकालें, स्पेस ही कम हो जाता है हमेशा, तो 10 पी निकालना है। तो 10 पी के लिए 10 क्या होता है, आधार लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है ना 10, तो लिखो यहाँ पे लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है, लंब इधर 12 है और आधार कितना है, आधार है 5, तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली, साइन पी की भी निकाल ली, कॉस पी की भी निकाल ली, टेन की पी की भी निकाल ली, ठीक है। चलो एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे साइन आर लिखा होता तो ये पिक्चर काम करता, हाँ बिल्कुल नहीं काम करता, तो क्या करते इसको घुमा देते, घुमा के कैसे बनेगा ये, मैंने बोला है जब भी ये कोण बोलेगा, यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है, साइन आर, तो ये जो कोण आर है वो आधार के साथ होना चाहिए, तो इसको ऐसे करके घुमा देंगे, मतलब इस वाली भुजा को खड़ी भुजा कर देंगे, आधार को लंब बना देंगे और लंब को आधार बना देंगे, बस यहाँ पे आ जाएगा। फिर वाले त्रिभुज का यूज़ करेंगे तो उससे निकाल लेंगे, बट तो मैं इस क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है, तो इतना दिया है जो हमने कर लिया है, ठीक है। तो देखो आगे करते हैं, अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चलो आगे बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। सीधे यही नहीं बताना है कि असत्य क्यों है, सत्य क्यों है, सही क्यों है, गलत क्यों है, कारण ही बताना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है,
ये बोल रहा है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, क्या ज़रूरी है? देखो ये 1 से छोटा कब आएगा, 1 से कम कब होगा? जब ऊपर वाली भुजा छोटी होगी, नीचे वाली भुजा बड़ी होगी। जैसे देखो मैं ये नंबर ले लेता हूँ, ये वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे। क्या लंब की जगह 12 ले लेता हूँ और आधार की जगह 5 ले लेता हूँ, ले सकता हूँ ना? मान लिया मैंने, मैं कारण बता रहा हूँ तुम्हें। तो ये 12/5 ले लिया मैंने। चलो इसको भाग करो, कितना आएगा? ये 5 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा? 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 को 20, तो ये जाएगा 2.4। क्या ये 1 से छोटा है? नहीं, ये तो बड़ा है, तो 1 से बड़ा है। इसका मतलब ऐसी वैल्यू तो एग्जिस्ट कर ही रही है ना कोई कि 12/5 बहुत सारी नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब इसका मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? अतः 10 ए का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्या बोला है? कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। देखो कैसे पता चलेगा? देखो सेक ए बराबर क्या होता है? सेक ए बराबर बताओ क्या होता है? सेक बराबर होता है, ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे सेक होता है, तो सेक बराबर क्या होगा? नीचे से ऊपर देखेंगे कर्ण बट्टे आधार। और देखो हमने समकोण त्रिभुज पढ़ रखा है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसका मतलब जो कर्ण है यहाँ पे क्या दे रखा है? मैं 12/5 दे रखा है, मतलब पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? कर्ण बराबर 12 है, तो सबसे बड़ी भुजा है। इसमें दिखा रहा है ना सबसे बड़ी भुजा, तो इसको ले सकते हैं। तो कर्ण बड़ा है, इसका मतलब ये सत्य है। ठीक है, और भी ले सकते हैं। एक ट्रायंगल वाला केस होता है जिसमें बड़ा छोटे, ये बड़े छोटे का साइन से दिखाते हैं, जो आपने ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ोगे। उसके बाद उससे भी इसका उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं कि जो कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब जैसे हमने 10 पढ़े हैं, क्या पढ़े हमने? 10 पढ़ा था हमने, लेकिन ये हमने छोटा फॉर्म पढ़ा है। वैसे एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में होता है टेंजेंट। साइन को बोलते हैं, साइन को ऐसे लिखते हैं, देखो साइन। कॉस को लिखते हैं कोसाइन। तो मैंने बता दिया तुम्हें तो पहले ही, जो कॉस होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, कोसेंट का नहीं होता है। कोसेंट का छोटा रूप तो कोसेक होता है। ठीक है, तो कॉस का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे इस वाले क्वेश्चन में आंसर? इस पर लिखोगे कि जो कॉस होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। तो यहाँ पे थर्ड का जो आंसर है, जो कॉस होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो साइन होता है उसको ऐसे लिखते हैं साइन। ठीक है, और जो कॉस होता है उसको अगर कंप्लीट लिखें तो इसे कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, ऐसी टेन को टेंजेंट बोलते हैं, कॉट को कॉटेंट बोलते हैं, कॉट को कॉटेंट बोलते हैं। अब अपनी बुक देखेंगे उसमें सब दिया होगा, अच्छे से उसमें देख लेना। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉट ए और ए का गुणनफल है। हाँ, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे गलती करते हैं कि कॉट ए को वो समझते हैं कि जो कॉट ए है वो कॉट और ए का गुणा है। नहीं, जो कॉट है वो कोण ए का क्या है? कॉटेंट है। कोण ए का कॉटेंट है, जबकि न कि गुणनफल। इसका मतलब थर्ड वाला तो गलत था, थर्ड वाला भी असत्य था, थर्ड वाला असत्य था, क्योंकि वो जो कॉस होता है कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, न कि कोसेंट का होता है। ठीक है, अब क्या है? फोर्थ वाला क्या था? कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। नहीं, कॉट ए क्या होता है? ये गुणनफल गुणा के रूप में नहीं होता, इसके बीच में गुणा नहीं होता, ये होता है कोण ए का कॉटेंट। तो अब लिखोगे
क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉट ए जो है वह, यहाँ पे लिखो यह कोण ए का कॉटेंट है, कॉटेंट कोटेंज है, कोटेंज। ठीक है, अब लिखो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं। इसने बोला है साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर 4/3 बोला है, तो साइन थीटा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो ये देखो मैंने बोला है समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ तो लंब बड़ी हो रही है इससे भी, तो इसका मतलब ये भी क्या है, असत्य है। ठीक है, ये तो असत्य था ही। ये भी असत्य है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण हमेशा दो अन्य भुजाओं से बड़ा होता है, दो अन्य भुजाओं से बड़ा होता है, तो साइन थीटा बराबर 4/3 संभव नहीं है, संभव नहीं है या असंभव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे वाली भुजा कर्ण होती है और एक कर्ण ही 3 आ रही है और ऊपर लंब 4 है, तो इसका मतलब ऐसा त्रिभुज कोई बनाया नहीं जा सकता समकोण त्रिभुज जिसके लिए ये वैल्यू, जिसके लिए साइन थीटा की ये वैल्यू पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो अगली वीडियो में हम 8.2 करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू।